दिल्ली में हवा नहीं जहर है, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग अस्पताल में हैं। AQI पर चर्चा नहीं, शीतकालीन सत्र पूरा फिजूल की बातों पर, फिजूल के मुद्दों पर ही निकाल दिया, ऐसे ही खपा दिया। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं। एक आदमी को ही पटक पटक के पता नहीं क्या कर दिया। खैर समझ नहीं आ रहा पटक कौन किसको रहा है, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आइए सबसे पहले AQI पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में जहरीली हवा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं खुद दिल्ली NCR में रहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। AQI 500 पार हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो मौसम का मजा लीजिए बोलने वाले आज ये जरा देख लीजिए कि जब हमारे पास एक मौका था संसद में शीतकालीन सत्र का, तो पूरा का पूरा सत्र ऐसे ही फिजूल मुद्दों पर खर्च कर दिया। AQI जैसा मुद्दा इन लोगों को बड़ा नहीं लगता। और मैं क्यों कह रही हूं कि इनके लिए AQI पोल्यूशन जैसा मुद्दा मायने नहीं रखता, जरा ये बयान आप पढ़िए। सरकार ने संसद में कहा कि हाई AQI लेवल और फेफड़ों की बीमारियों के बीच सीधा संबंध साबित करने वाला कोई पक्का डेटा ही नहीं है। बाप रे, इनको डेटा चाहिए इसके लिए। इनको लग रहा है कि कोई सीधा डेटा नहीं है कि आपका ये जो AQI जो इसका लेवल खराब हो रहा है, ये जो एकदम गिरता जा रहा है AQI। और क्यों गिर रहा है AQI? नहीं, किसी को बुखार नहीं है, थर्मामीटर की वजह से नहीं गिर रहा है। ये AQI नापने वाली मशीन इसको गिराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है। और पोल्यूशन क्या करता है आपके फेफड़ों के साथ, इसके लिए इन लोगों को पता नहीं कौन सा डेटा चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक लॉजिकल डेटा होता है हम सबके पास, एक कॉमन सेंस का ही डेटा हमें बताता है कि कैसे ये दोनों के दोनों कोरिलेटेड हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्ट प्रभाव इस चीज का पड़ता है। आगे रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन इन लोगों को डेटा चाहिए, डेटा ढूंढ रहे हैं। और ये बयान कोई और नहीं दे रहा है, ये खुद पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया है। मतलब एम्स गलत है, WHO गलत है, डॉक्टर गलत हैं, बस इनको सुन लीजिए आप, सब कुछ इनको पता है, सबसे ज्यादा ज्ञानी ये है। अगर डेटा नहीं है तो ICU क्यों भरे पड़े हैं? अगर लिंक नहीं है तो बच्चे अस्थमा के शिकार क्यों हैं? ये सवाल मैं पूछ रही हूं। यह बयान सिर्फ गैर जिम्मेदार नहीं, संवेदनहीन है। और एक और बयान आप गौर से सुनिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। तो सुना ना आपने, बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं? अगर लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, नौकरी ना मिल रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, या लड़की की शादी ना हो रही हो, तो बस राम राज्य, राम जय जय राम बोल दीजिए, बस काम हो जाएगा। पर क्या आपने एक बात नोटिस की कि जब ये बीजेपी के सांसद बोल रहे थे तो अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू हंस रहे थे? क्यों हंस रहे थे? क्योंकि गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है। आप धर्म की चाशनी चाट कर वोट कर देते हैं, तो ये लोग यहां पर सत्ता में बैठकर यही करेंगे और बैठ के खूब मजे लेंगे, हंसते रहेंगे। आप घुट घुट कर मरते रहो, जहरीली हवा लेते रहो, लेकिन सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ऐसे मुद्दों को कभी भी ना जरूरी समझती है, ना ही तवज्जो देती है। लेकिन बीजेपी को अगर किसी तरह ने बुरी तरह से एक्सपोज किया तो वो संजय सिंह, सुनिए जरा क्या बोला उन्होंने। आप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। सुना आपने, बिल्कुल सही बात है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और संजय सिंह इसीलिए कहते हैं कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है।
अब इस महीन फर्क को आपको समझना होगा। पोल्यूशन पर एक और अजीब बात जरा आप देखिए कि बीजेपी सरकार का ऐलान सुनिए जरा। स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, मतलब शहर जहरीला रहेगा और बच्चों को मशीन के भरोसे छोड़ देंगे। ये समाधान नहीं है, क्योंकि जब बच्चे सड़क पर निकलेंगे तो फिर कैसे आप उनको रोक लेंगे? कहां कहां एयर प्यूरिफायर लगाओगे लेकिन हवा साफ नहीं करोगे, है ना? बीजेपी कहती है कि पंजाब की पराली, राज्य सरकार, ट्रैफिक, लेकिन अब कोई नया बहाना लाओ। लेकिन सच ये है कि पर्यावरण मंत्रालय तो बीजेपी के पास है और केंद्र की पावर भी बीजेपी के पास है, जिसको हम डबल इंजन बोलते हैं। और दिल्ली जैसे राज्य में भी आपकी सरकार है, यानी आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आप मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, आपसे बात हो रही है। तो कहते हैं ना कि जब सत्ता धर्म के सहारे चल रही हो तो फिर काम क्यों करना? आप लोगों ने धर्म के नाम पर ही इन लोगों को ऐसा मौका दे रखा है कि बस आपके सामने जय श्री राम करते हैं, आप चले जाते हैं अपना अंगूठा वहां पर दबाने के लिए, बस हो जाता है सब कुछ ठीक। अब क्यों आप लोगों को फिर ये लोग साफ हवा देंगे? अब तो ऑफिशियली बीजेपी के सांसद ने कह दिया है कि बस जय राम बोलिए। ये बात देखिए सच है कि दिल्ली को प्रदूषण ने नहीं मारा, सत्ता के बयानों ने मारा है। इस बात को आप समझ लीजिए। हर साल वही हवा होती है और फिर वही बयान होते हैं, हर साल यही होता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी को किसी के फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं था, आपस में लड़ झगड़ते रहते थे कि जी उसकी वजह से हो रहा है, फलाना की वजह से हो रहा है, ढिमकाना की वजह से हो रहा है। अब दिल्ली में खुद की सरकार आ गई है, केंद्र में खुद की सरकार है, तो बस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब भी किरण रिजिजू ने क्या कहा जरा सुनिए। वो कहते हैं कि हम विंटर सेशन में पोल्यूशन पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने नहीं करने दिया। वाह, कांग्रेस के कितने दबाव में है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कांग्रेस कुछ नहीं कराना चाहती, कितनी जल्दी ये लोग दब जाते हैं। बाप रे, इतने दबे कुचले सरकार तो हमने शायद पहली बार ही देखी है ना किरण रिजिजू जी। कांग्रेस ने कहा और आप दब गए। वाह, किसी और को जाकर ये सारे एक्सक्यूजेस दीजिए जो ना समझ हो। कांग्रेस ने तो जी रामजी बिल का भी विरोध किया, लेकिन आपने तो दोनों सदनों में इसे पारित करा लिया ना। लेकिन वहीं किरण रिजिजू, आप भी पोल्यूशन पर कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन मंशा ही नहीं थी, इंटेंशन ही ना हो तो फिर कोई क्या करेगा। बस जनता को मूर्ख बनाते रहिए, और जनता है जो कि मूर्ख बनती रहती है। अगर सरकार का काम सिर्फ बयान देना है तो पूछना ही पड़ेगा कि आप सत्ता में आखिर किस लिए हैं। मेरा यह सवाल है आपसे। इसका जवाब अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास है सरकार की तरफ से, क्योंकि वहां से तो कभी आने वाला नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आइए अब जरा उस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसका टीजर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। बाबा रामदेव, अरे बाप रे, धोबी पछाड़ कर रहे हैं बिल्कुल। क्या हो रहा है ये? अमर उजाला का ये प्रोग्राम था। अमर उजाला के एक लाइव डिबेट शो में बाबा रामदेव का वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। और डिबेट के दौरान मामला फिजिकल टसल पर पहुंच गया, स्टेज पर ही शुरू हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि बहस के बीच अचानक कुश्ती शुरू हो गई। ये योग गुरु से शुरू हुए थे, देखिए कहां तक पहुंच गए हैं, क्या क्या हो गया इनका। अब लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई सिलेबस में ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया। अब इसमें ये भी लेकिन समझ में नहीं आ रहा पूरा इनको, जिसे कहते हैं ना कि जिसके साथ compete कर रहे हैं उसने भी बहुत अच्छी तगड़ी इनको कंपटीशन दे दिया है। कौन किसको पटखनी दे रहा है, कौन किसको धोबी पछाड़ कर रहा है, कौन किसको गिरा रहा है, ये आप तय कीजिए। खैर, ये इलस्ट्रेशन इस वक्त काफी वायरल है, सीरियस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं महाभारत का दृश्य जहां पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक तस्वीर है जहां नीतीश कुमार उस मुस्लिम महिला डॉक्टर को सम्मानित पुरस्कार से करते हुए अपमानित कर देते हैं उसका नकाब खींचकर। ये इलस्ट्रेशन अपने आप में बताने के लिए काफी है, दोनों का कंपैरिजन करके देखिए। उस वक्त तो भगवान श्री कृष्ण थे जो कि आए थे बचाने के लिए द्रौपदी को। यहाँ वो भूमिका तो बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसजनक है कि वो दुशासन के लिबास में नजर आए। नीतीश कुमार का ये कृत्य अधर्म, अन्याय और स्त्री के अपमान का सबसे बड़ा उदाहरण है। नो कमेंट्स ऑन दिस एनीमोर। शर्मनाक। सत्यमेव जयते।